नमस्ते ट्रेडिंग संस्कार फैमिली। ट्रेडिंग संस्कार के इस 8वें और सबसे रहस्यमयी भाग में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। आज हम मार्केट के उस अदृश्य खिलाड़ी की बात करेंगे जिसे कोई अपनी नंगी आंखों से चार्ट पर देख नहीं पाता, न ही दुनिया का कोई इंडिकेटर उसे पकड़ पाता है, पर वो चुपके से हर बायर की जेब काटता है और उसे पता भी नहीं चलता। इस शातिर और खामोश खिलाड़ी का नाम है थीटा डीके, यानी समय की वो मार जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स के बड़े से बड़े मुनाफे को भी पलक झपकते ही घाटे में बदल देती है। जरा ठंडे दिमाग से आंखें बंद करके सोचिए और कल्पना कीजिए कि सोमवार की सुबह आपने मार्केट की ओपनिंग देखी, चार्ट पर एक मजबूत कैंडल बनी और आपने निफ्टी या बैंक निफ्टी का कोई कॉल ऑप्शन 100 रुपए में बड़े उत्साह के साथ खरीदा। आपकी रिसर्च कहती है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। आप मन ही मन खुश हैं कि आज तो बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन पूरे दिन मार्केट वहीं का वहीं खड़ा रह गया। न एक पॉइंट ऊपर गया और न ही एक पॉइंट नीचे गया। वो बस एक छोटी सी रेंज में झूलता रहा, जैसे उसे कहीं जाने की जल्दी ही ना हो। शाम को जब मार्केट बंद होने का वक्त आता है और आप अपनी स्क्रीन चेक करते हैं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आपका वो 100 रुपए का प्रीमियम बिना मार्केट के गिरे अब सिर्फ 80 रुपए का रह गया है। अब आप खुद से एक बहुत ही कड़वा और चुभने वाला सवाल पूछते हैं, अरे मार्केट तो हिला ही नहीं, निफ्टी तो जहां कल था वहीं आज बंद हुआ, फिर मेरे ये 20 रुपए कहां चले गए? कौन ले गया मेरी मेहनत की कमाई? दोस्तों, वो 20 रुपए किसी ऑपरेटर ने नहीं, किसी ब्रोकर ने नहीं, बल्कि समय ने चुपके से दीमक की तरह खा लिए हैं। बाइंग की दुनिया में समय आपका सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे बेरहम दुश्मन है। घड़ी की हर एक टिक टिक आपके खून पसीने की कमाई को धीरे धीरे चाट रही है। एक बायर के लिए समय एक ऐसी मोमबत्ती की तरह है जो एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से जल रही है। चाहे मार्केट आपकी दिशा में जाए या ना जाए, मोमबत्ती को तो पिघलना ही है और अंत में उसे राख ही होना है। लेकिन सिक्के का दूसरा और सबसे चमकदार पहलू देखिए, जिसे समझकर लोग अमीर बनते हैं। जहां एक बायर के लिए समय काल बनकर आता है, वहीं एक सेलर के लिए यही समय उसका सबसे वफादार, सबसे प्यारा और सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। सेलर बहुत इत्मीनान से अपनी कुर्सी पीछे करके बैठता है, एक कप चाय पीता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मार्केट ऊपर जाए तो मेरा फायदा, मार्केट नीचे जाए तो मेरा फायदा, और अगर मार्केट आलस में आकर कुछ भी ना करे, बस वहीं जिद करके खड़ा रह जाए तो भी मेरा ही फायदा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जो 20 रुपए बायर की जेब से कम हुए, वो कहीं ब्रह्मांड के अंधेरे में गायब नहीं हुए, बल्कि वो सीधे उड़कर सेलर की तिजोरी में जाकर गिर गए। दोस्तों, अगर आप अभी भी इस वीडियो को इतनी गहराई और ध्यान से देख रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप मार्केट की उस बारीक और छुपी हुई नस को पकड़ना चाहते हैं जो दुनिया के 95% लोग कभी नहीं देख पाते। अगर आपने भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कभी ऐसा महसूस किया है कि मार्केट तो बिल्कुल आपकी बताई हुई दिशा में ही था, लेकिन फिर भी आपका प्रीमियम नहीं बढ़ा या उल्टा कम हो गया, तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें, क्योंकि आपकी ये एक छोटी सी सच्चाई हजारों नए और मासूम बायर्स की आंखें खोल सकती है, जो रोज सुबह अपना पैसा इस समय की आग में बिना सोचे समझे झोंक देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि मार्केट साइडवेज रहा और आपका पूरा कैपिटल आंखों के सामने गल गया? कमेंट में अपनी कहानी जरूर लिखें ताकि हमारी ट्रेडिंग संस्कार फैमिली के बाकी लोग इस जाल से बच सकें। अब इस गणित को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि बिना गणित और लॉजिक के ट्रेडिंग सिर्फ एक महंगा जुआ है। एक बायर हमेशा तूफान का इंतजार करता है। उसे बहुत बड़ी, बहुत तेज और बिजली जैसी मूवमेंट चाहिए होती है ताकि वो समय की इस मार से रेस जीत सके। बायर के लिए सिर्फ सही होना काफी नहीं है, उसे जल्दी सही होना जरूरी है। लेकिन एक सेलर वो शांति का सौदागर है। वो बाजार की सुस्ती और थकान का फायदा उठाता है। उसे पता है कि बाजार का एक बहुत ही कड़वा लेकिन वैज्ञानिक सच है, दुनिया भर के मार्केट 70% समय एक छोटे से दायरे में ही रहते हैं, जिसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। मार्केट को कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं होती, वो बस वक्त काटता है और लोगों के सब्र का इम्तिहान लेता है। इसका सीधा और साफ मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है कि 70% समय जीत का असली हकदार सिर्फ और सिर्फ सेलर होता है। अब आप खुद एक समझदार और मैच्योर इंसान की तरह फैसला कीजिए। आप उस टीम में खेलना चाहते हैं जिसकी जीतने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी पहले से ही 70% तय है,
या आप जिद करके उस टीम का हिस्सा बने रहना चाहते हैं जो सिर्फ 30% के तुक्के के भरोसे बैठी है और हर पल घड़ी की सुइयों से जानलेवा जंग लड़ रही है। ज्यादातर नए और अनुभवहीन ट्रेडर बाइंग की तरफ सिर्फ इसलिए खिंचे चले आते हैं क्योंकि वहां पैसा कम लगता है। उन्हें लगता है कि 2000 या 5000 से वो रातों रात कोई बड़ा जैकपॉट मार लेंगे और अपनी किस्मत बदल देंगे। लेकिन वो ये कड़वा सच भूल जाते हैं कि वो हर ट्रेड में समय के खिलाफ एक ऐसी शर्त लगा रहे हैं जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। सेलिंग में आपको थोड़ा बड़ा कैपिटल, थोड़ी बड़ी पूंजी चाहिए होती है, लेकिन वहां आप मार्केट के खिलाफ नहीं बल्कि समय के साथ हाथ मिलाते हैं। और इतिहास गवाह है, समय से बलवान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जो समय की चाल को समझकर उसके साथ चलता है, अंत में सफलता की ट्रॉफी उसी के पास होती है। जब आप सेलर बनते हैं तो आपकी मानसिकता एक जुआरी से बदलकर एक अनुभवी दुकानदार जैसी हो जाती है। आपके पास सामान रखा है, समय बीत रहा है और जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, समय की वो कीमत आपकी जेब में मुनाफे के रूप में आ रही है। बायर एक ऐसी लॉटरी के टिकट की तरह है जिसकी एक फिक्स एक्सपायरी डेट है और जिसकी वैल्यू 0 होनी तय है। और सेलर उस लॉटरी को बेचने वाला वो चतुर व्यापारी है जिसे बहुत अच्छे से पता है कि 100 में से 90 टिकट रद्दी के भाव ही जाने वाले हैं। यही वो गुप्त मंत्र है जो बड़े बड़े हेज फंड्स, बड़े इंटरनेशनल बैंक और स्मार्ट मनी वाले लोग जानते हैं। और यही वो ट्रेडिंग संस्कार है जो मैं आपके भीतर गहराई तक उतारना चाहता हूं। बहुत से लोग आपको डराएंगे कि सेलिंग में बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन असल रिस्क तो उस चीज में है जिसकी जीतने की संभावना आपके खिलाफ है। बाइंग में आप हर बीतते सेकंड के साथ हार रहे हैं, आपका पैसा बर्फ की तरह पिघल रहा है, जबकि सेलिंग में आप हर सेकंड जीत की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं। थीटा डी के बायर के लिए वो धीमा जहर है जो धीरे धीरे उसके ट्रेडिंग अकाउंट को पूरी तरह खत्म कर देता है, और सेलर के लिए वो मीठा अमृत है जो रोज उसे थोड़ा थोड़ा करके अमीर और आत्मनिर्भर बनाता है। आपको बस ये तय करना है कि आपको रोज जहर का प्याला पीना है या शांति से अमृत का स्वाद चखना है। याद रखिए, ट्रेडिंग कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है जहां आपको बहुत तेज भागकर अपनी जान निकालनी है। ये एक लंबी मैराथन है जहां आपको अंत तक टिके रहना है, और मार्केट में टिके वही रह सकता है जिसके पास समय का आशीर्वाद हो। बायर की धड़कनें जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती है तेज होती जाती है, उसे घबराहट होने लगती है, जबकि सेलर उतना ही शांत और स्थिर होता जाता है क्योंकि उसे पता है कि जैसे जैसे घड़ी की सुई अपना चक्कर पूरा करेगी, बायर का पैसा गलकर उसकी जेब में खुद ब खुद चला आएगा। बाइंग में आपके पास केवल एक रास्ता होता है जीतने का। मार्केट को बहुत तेजी से आपकी दिशा में जाना होगा, लेकिन सेलिंग में आपके पास 3 रास्ते होते हैं। मार्केट आपकी दिशा में जाए तो आप जीतेंगे, मार्केट कहीं न जाए वहीं खड़ा रहे तो भी आप जीतेंगे, और अगर मार्केट थोड़ा सा आपके खिलाफ भी चला जाए तो भी समय की मार यानी थीटा डी के आपको बचा लेगा और आपको प्रॉफिट दे देगा। अब आप सोचिए, एक रास्ता बेहतर है या 3 रास्ते? अगले पार्ट में यानी पार्ट 9 में मैं आपके मन के उस सबसे बड़े, पुराने और डरावने डर को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा जिसे लोग अनलिमिटेड लॉस यानी असीमित घाटा कहते हैं। लोग आपको डराते हैं कि सेलिंग करोगे तो घर बिक जाएगा, रास्ते पर आ जाओगे, पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको वो जादुई और सुरक्षित तरीका बताऊंगा कि कैसे स्मार्ट सेलर अपने रिस्क को एक छोटी सी मुट्ठी में बंद रखते हैं और चैन की नींद सोते हैं, चाहे मार्केट कहीं भी चला जाए, चाहे कोई भी बड़ी खबर आ जाए। तैयार रहिए उस अगले बड़े और क्रांतिकारी खुलासे के लिए। अपनी सोच को आज ही बदल डालिए। छोटे और तुक्के वाले जैकपॉट प्रॉफिट्स की जगह बड़ी प्रोबेबिलिटी और कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए, और हमेशा उस कड़वे लेकिन सुनहरे सच के साथ जुड़िए जो आपको एक आम ट्रेडर की भीड़ से निकालकर एक सफल और पेशेवर बिजनेसमैन की श्रेणी में खड़ा कर देगा। हम साथ मिलकर इस समय के महान और रहस्यमयी जादू को समझेंगे, इसे अपना दोस्त बनाएंगे और इस मार्केट की ऊंचाइयों में अपनी एक मजबूत, सुरक्षित और संस्कारित जगह बनाएंगे। जय हिंद।